हाँ, इसमें देखें तो इसमें बताते हैं हम लोग कि रिएक्टिविटी फॉर एलिफैटिक सबस्ट्रेट। तो एलिफैटिक सबस्ट्रेट में क्या होता है, यह एक एब्स्ट्रैक्शन स्टेप होता है जिसमें क्या होता है, तो जो चेन रिएक्शन होता है उसमें प्रोडक्ट का डिटरमाइन हम लोग इसमें करते हैं। आगे देखें तो आगे इसमें बताया जाता है कि a free radical almost always a substrate a univalent। हाँ, इसमें क्या होता है, तो इसमें बताया जाता है कि फ्री रेडिकल, यहाँ पे जो फ्री रेडिकल होता है ऑलमोस्ट ऑलवेज। सर फिर धुंधला हो गया। ऑलवेज अभी भी थोड़ा सा दूर में करके देखो सर, आज थोड़ा पास लग नहीं, अब नहीं हो रहा है मेरे को। अचानक से अच्छा रहा, फिर धुंधला हो रहा है, फिर अच्छा रहा, फिर धुंधला हो रहा है। चलो, इसमें क्या बोल रहे हैं कि फ्री रेडिकल ऑलमोस्ट ऑलवेज, यहाँ पे जो फ्री रेडिकल होते हैं वे ऑलमोस्ट ऑलवेज क्या होते हैं, तो यूनिवेलेंट होते हैं। यूनिवेलेंट मतलब समझ में आता है, यूनिवेलेंट। यूनिवेलेंट किसको बोलते हैं, किसको बोलते हैं? आउटरमोस्ट सेल में क्या होना? यूनिवेलेंट जो सिर्फ एक बॉन्ड बनाता है उसको बोलते हैं यूनिवेलेंट। ठीक है, जैसे कि हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्या करता है, तो एक बॉन्ड बनाता है। उसके बाद देखें तो कौन सा है, तो हैलोजन, हैलोजन भी क्या बनाता है, एक बॉन्ड बनाता है। एंड नेवर अ टेट्रा आर अ ट्राई ट्राईवेलेंट एटम। इसमें क्या होता है, तो इसमें टेट्रा या ट्राईवेलेंट एटम प्रेजेंट नहीं होता है, प्रेजेंट नहीं होता है। इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, तो यूनिवेलेंट एटम ही भाग लेते हैं। ठीक है, कौन सा, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। इसमें आगे देखें तो बोलता है एंड सेवन ऑफ डाइवेलेंट वन। इसके एग्जांपल देखते हैं तो इसमें एग्जांपल में बताया जाता है, तो एग्जांपल में बताया जाता है कि अ रिएक्शन बिटवीन अ क्लोरीन फ्री रेडिकल एंड इथेन गिव्स अ एक्टिव रेडिकल नॉट अ हाइड्रोजन फ्री रेडिकल। अब देखो यहाँ पे क्या बोलता है, तो एक रिएक्शन बताते हैं जैसे कि ये CH3 CH2 और Cl है जो कि रेडिकल फॉर्म में। इसका जब हम आगे रिएक्शन कराते हैं तो रिएक्शन कराने पर हमको एक Cl ये प्राप्त होता है और यहाँ पे मेथिल रेडिकल प्राप्त होता है। और इसके लिए जो डेल H होता है क्या होता है, एंथैल्पी एक्सटेंड या फिर चेंज इन एंथैल्पी, वो कितना का प्राप्त होता है, तो -3 किलो कैलोरी पर मोल का प्राप्त होता है। लेकिन यह रिएक्शन इधर फॉलो नहीं होता है, बोलता है कहाँ, तो ये CH3 CH2 और यहाँ पे Cl बन जाए और यहाँ पे H स्टार बन जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसके लिए पॉजिटिव 18 किलो कैलोरी पर मोल की एनर्जी की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ये बताते हैं कि अगर सबस्ट्रेट क्या है, तो क्या है, एलिफैटिक सबस्ट्रेट है, तो वहां पे क्या होगा, तो जो रेडिकल जो बना रहेगा वह रेडिकल HCl देता है और क्या देगा, तो यह मेथिल सॉरी एथिल क्या देगा, रेडिकल देता है, ना कि वह एच रेडिकल देता है। क्लियर है ये चीज? तो इस बेसिस पर ऐसा क्यों होता है, तो क्योंकि इसका कारण है कि इसके लिए जो डेल H की जो रिक्वायरमेंट है वह -3 किलो कैलोरी पर मोल होती है। लेकिन इसके लिए देखें तो इसको उतना ज्यादा एनर्जी, देखो प्लस लिखा है और माइनस लिखा है, माइनस मतलब खुद से यूज करेगा, ये रिएक्शन खुद से यूज कर रहा है तो खुद से आसानी से यूज कर सकता है। अगर तो ये प्लस लिखा है इसका मतलब क्या हुआ, बाहर से उतना कैलोरी एनर्जी हमको देना पड़ेगा। क्लियर है? तो जबरदस्ती अगर इस रिएक्शन को कराना है तो ये होगा, और जबरदस्ती नहीं कराना है तो ये ऑटोमेटिकली ये होगा। क्लियर है कि? तो इस बेसिस पर इसको हम लोग बताते हैं। इसमें बोला जाता है कि द मेन रीजन फॉर इज स्टेडी अ यूनिवेलेंट एटम इज मच मोर exposed to attack by the incoming radical than atoms in a higher valence। अब इसमें क्या होता है, तो यहाँ पे बताया जाता है कि
यहाँ पे इसका मेन रीजन मतलब मुख्य कारण क्या होता है, तो इसका होता है स्टेरिक फैक्टर जो है यह इसका मेन रीजन होता है। अर्थात इसमें क्या बोल रहा है कि यूनिवेलेंट एटम इज मोर इसमें जो यूनिवेलेंट एटम का अटैक जो है वह किस पर ज्यादा होता है, तो किस पर ज्यादा होता है, बाई इनकमिंग ज्यादा होता है किस पर, तो इसमें बोल रहा है हायर वैलेंसी रेडिकल। तो हायर वैलेंसी रेडिकल पर इसमें क्या होता है, तो जो इनकमिंग ग्रुप आने वाला है, इनकमिंग ग्रुप कौन सा है इसमें, तो यूनिवेलेंट एटम हाइड्रोजन आएगा या फिर एक्स आएगा, वह कहां पे आता है ज्यादा, तो वह आता है किस पर, हायर वैलेंसी वाले पर। तो हायर वैलेंसी किसकी रहेगी, जैसे तो इसके बेसिस पर हम बोल सकते हैं कि ये टर्सरी एच जो होता है यह हायर वैलेंसी है किसकी अपेक्षा, सेकेंडरी एच की अपेक्षा। यह ज्यादा है किससे, तो प्राइमरी एच की अपेक्षा। और उसके बाद देखें तो यहाँ पे मेथेन आता है, मेथेन का एच। तो इस बेसिस पर बताया जा रहा है कि जो इनकमिंग ग्रुप है वह किस पर आएगा, तो वह किस पर पहले आएगा, टर्सरी वाले वैलेंसी वाले पे पहले आएगा। कहने का मतलब क्या है, ये देखो CH3 अगर ये दिया तो यहाँ पे पहले अटैक करेगा कौन, इनकमिंग ग्रुप, जो कि क्या होता है, तो यूनिवेलेंट होता है, जैसे कि क्लोरीन हो चाहे हाइड्रोजन। समझ में आया चीज, तो ये सबसे ज्यादा मोर होता है। इसकी अपेक्षा देखोगे तो सेकेंडरी एच बोल रहा है, तो यहाँ पे देखो तो ये CH3 यहाँ पे H रहेगा, और ये H हटाओगे तो यहाँ पे रेडिकल बनेगा। ठीक है, इसकी अपेक्षा देखें तो ये CH3CH2 और यहाँ पे देखोगे तो CH3 और इस पर रेडिकल। क्लियर है, तो इसमें क्या कहना चाह रहा है, ये देखो रिएक्टिविटी ऑफ एलिफेटिक सबस्ट्रेट यहाँ पे बताया जा रहा है कि यह एक एब्स्ट्रैक्शन स्टेप होता है, चेन रिएक्शन में प्रोडक्ट को डिटरमाइन करने के लिए यह काम आता है। ठीक है, तो इसमें सिंपल सा बताया कि फ्री रेडिकल ऑलमोस्ट ऑलवेज यूनिवेलेंट होते हैं। फ्री रेडिकल या तो क्या होंगे, हाइड्रोजन होंगे या तो हैलोजन होंगे। इसमें टेट्रा या ट्राइवेलेंट एटम प्रेजेंट नहीं होंगे। ठीक है, तो इसमें किसमें बोल रहा है, तो जो इनकमिंग वाला जो ग्रुप है उसके बारे में बोल रहा है, ये वाला चीज। ठीक है, इसमें आगे बोलता है कि एग्जांपल, तो इसका एग्जांपल ये बताया कि इसमें जो है ये बन सकता है और ये बन सकता है। इसके लिए -3 किलो कैलोरी एनर्जी की जरूरत होगी, यहाँ पे देखें तो +18 किलो कैलोरी की एनर्जी जरूरत होगी। अब इसी में आगे बोलता है कि यहाँ पे जो इनकमिंग जो ग्रुप है वह जुड़ेगा कहाँ पे, तो इसके लिए जो मेन रीजन है वो होता है स्टेरिक फैक्टर। और ये स्टेरिक फैक्टर क्या होता है, तो यूनिवेलेंट जो एटम होते हैं वही क्या होंगे, वो जो है हायर वैलेंसी रेडिकल पर अटैक करें। ठीक है, तो यहाँ पे देखें तो इसमें बताया जा रहा है कि जो टर्सरी वाला है वो हायर वैलेंस है, तीनों तरफ से घिरा हुआ है, तो हायर वैलेंस है, हायर स्टेरिक है समझ लो। उसके बाद ये, फिर उसके बाद ये, फिर उसके बाद ये, मतलब सीधा सीधा हम बोल सकते हैं कि फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सबसे ज्यादा किसमें हो, ठीक है, तो फ्री रेडिकल नहीं बोलेंगे, सबस्ट्रेट बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे सबस्ट्रेट नहीं। ठीक है, तो एलिफेटिक सबस्ट्रेट। ठीक है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि हेंस फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एलिफेटिक सबस्ट्रेट पर निम्न प्रकार से रिएक्टिविटी शो करती है, रिएक्टिविटी शो करता है। देखो निम्न प्रकार से रिएक्टिविटी शो करता है, तो करने का मतलब है कि 3 डिग्री सबस्ट्रेट
पर सबसे ज्यादा, उसके बाद 2 डिग्री सबस्ट्रेट पर, उससे कम देखोगे तो किसमें 1 डिग्री सबस्ट्रेट पर, और इससे कम कौन सा, तो मेथिल सबस्ट्रेट पर, या 0 डिग्री। क्लियर है? तो इस बेसिस पर हम लोग इसको फाइनली इस प्रकार से इसका एक्सप्लेनेशन देते हैं। अगला इसमें देखते हैं रिएक्टिविटी इन अ एरोमेटिक सबस्ट्रेट। दूसरा इसका रिएक्टिविटी इन एरोमेटिक सबस्ट्रेट, रिएक्टिविटी इन एरोमेटिक सबस्ट्रेट। एरोमेटिक सबस्ट्रेट मतलब समझ में आ रहा है? ठीक है, तो एरोमेटिक सबस्ट्रेट पर यह किस प्रकार से रिएक्टिविटी शो करता है। यहां पे बताया जाता है कि एरोमेटिक फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मैकेनिज्म में एरोमेटिक फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मैकेनिज्म में क्या होता है, तो हाइड्रोजन का एब्स्ट्रैक्शन हो जाता है तथा एरिल रेडिकल प्राप्त होता है। ये तो जान ही रहे हैं, ये जान रहे हैं कैसे, बताओ। तो ये चीज एरोमेटिक जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है उसमें क्या होगा, फ्री रेडिकल के बेसिस पर हाइड्रोजन का पहले एब्स्ट्रैक्शन होता है, हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट होगा किसी दूसरे के द्वारा, तो वह क्या करता है, तो वह एरिल रेडिकल का फॉर्मेशन। क्लियर है? तो ये एरिल रेडिकल बनाएंगे। तो यहाँ पे जैसे ये ऐसा बता सकते हैं कि हाँ, इसके बाद यूजुअली द मैकेनिज्म इज सिमिलर टू द एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक एंड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, जो कि कैसा होता है, तो एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म के जैसा होता है, रिएक्शन होता है एरोमेटिक सबस्ट्रेट पर, यह किसके जैसा होता है, तो एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक और एरोमेटिक जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है उसके जैसा इसमें होता है। इसमें आगे बता रहा है कि एक एग्जांपल दिया है, ये है, देखो तो यहां से क्या है, तो जेड जुड़ा हुआ है, जेड को भी ग्रुप कहीं पे भी जुड़ सकता है। अब इससे हम लोग क्या कराते हैं, तो कोई डाइवेलेंट क्या है, ये सब कौन सा है, इनकमिंग ग्रुप मतलब या तो न्यूक्लियोफाइल हो सकता है या तो इलेक्ट्रोफाइल हो सकता है।
तो यह जुड़ता है, तो यह जुड़ करके किस प्रकार से देता है, तो ये देखो ऐसा है, ए और वाई ऐसा जुड़ेगा, और यहाँ पे लिखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, तो ये प्लस का क्रिएट करेगा, और जेड जो है इसी में किसी पोजीशन पे जुड़ा है। ठीक है, इसमें क्या बताना चाह रहे हैं, जेड जो है वो किसी पोजीशन पे जुड़ा है, इसका मतलब क्या है, तो कोई भी एक पोजीशन, देखो इस जेड को मैं अगर ऐसा कर दूं, ठीक है, क्या अंतर आया, ऐसा कर दूं क्या अंतर आया, ऐसा कर दूं क्या अंतर आया, क्या हो गया, आर्थो से पैरा हो गया, पैरा से मेटा हो गया, मेटा से गामा हो गया, है ना। हाँ बोल रहे, जगह लोग एक ही ग्रुप जुड़ा है, तो ना तो आर्थो है, ना तो पैरा है, ना तो मेटा है। अब ये अगर ऑलरेडी जुड़ा हुआ है, तो इससे अगर ये वाला पोजीशन बोलोगे ये आर्थो होगा, ये पैरा होगा, ये मेटा होगा, और ये होगा पैरा, अगर पर्टिकुलर वो जुड़ा हुआ है तब। और फिलहाल के लिए वो क्या है, तो वो अभी एक ही रूप है, तो अभी इसको मेटा जेड नहीं बोलेंगे, या पैरा जेड नहीं बोलेंगे, या फिर आर्थो जेड नहीं बोला जाए। समझ में आया, बेंजीन में बताया था इसको मैं। हाँ, तो इसका मतलब क्या है, ये कहीं भी किसी भी पोजीशन पे जुड़ा है। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट हम लोग देखे थे कि अगर जो जेड ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, उसका आर्थो पोजीशन ब्लॉक रहता है, तो वह रिंग के किसी भी पोजीशन पे इनकमिंग ग्रुप को जोड़ सकता है। ये पढ़े थे, अभी भी पढ़े थे, ठीक है। तो उसी प्रकार से यहाँ पे बता रहा है कि ये पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया, इसमें क्या हो गया, तो इस पोजीशन से इसको जोड़ता है। क्लियर है, तो ये नॉर्मल से चीज है, इसका एक्सप्लेनेशन आगे दिया हुआ है, तो खींचना होगा, खींचो। आगे देखिए, फॉलोइंग जनरलाइजेशन हैव बीन मेड रिगार्डिंग अ रिएक्टिविटी इन एरोमेटिक सबस्ट्रेट। एरोमेटिक सबस्ट्रेट जो होते हैं उसके बेसिस पर हम किस प्रकार से इसके बारे में बता सकते हैं। तो देखो एरोमेटिक सबस्ट्रेट ये वाला है, उसके बेसिस पर हम लोग बताने जा रहे हैं कि उसका कंक्लूजन, ये एक्सप्लेन इसको कैसे करें। इसमें हम बता सकते हैं फॉलोइंग जनरलाइजेशन फॉर एरोमेटिक सबस्ट्रेट। एरोमेटिक जो सबस्ट्रेट है उसके लिए फॉलोइंग हम लोग दे रहे हैं कुछ पॉइंट। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है, all substrate increase reactivity at ortho and para position as compared to that of the benzene। यहाँ पे क्या होता है, तो जो all substituent जो सब्स्टिट्यूएंट होते हैं, सब्स्टिट्यूएंट किसको बोल रहे हैं हम लोग, जो पहले से जुड़ा हुआ है। जैसे कि यहाँ पे जेड जो लिख रहे हैं, देखो तो हाँ, मेन चेन इतना है बेंजीन, उससे जो एक्स्ट्रा जुड़ा है जेड या CH3 या NO2 जो भी जुड़ा रहेगा वह सब्स्टिट्यूएंट है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, ऑल सब्स्टिट्यूएंट जो होते हैं क्या करते हैं ये, तो ये इंक्रीज द रिएक्टिविटी, ये रिएक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं आर्थो या पैरा पोजीशन डी। देखो रिएक्टिविटी को इंक्रीज करता है, तो मान लो यहाँ पे जुड़ा हुआ है मेरा जेड, यहाँ पे जुड़ा है जेड, ठीक है। तो इसका आर्थो और पैरा पोजीशन कौन सा है, ये है दोनों आर्थो और ये है पैरा। तो ये क्या करेगा, तो यह आर्थो पोजीशन या फिर पैरा पोजीशन के रिएक्टिविटी को इंक्रीज, ठीक है। तो ये इस पोजीशन के
इस पोजीशन से इस पोजीशन की क्या करेगा, तो ये रिएक्टिविटी इंक्रीज, ठीक है। यहाँ पे ये जेड क्या है, ये जेड क्या है, हाँ तो इसको बोलते हैं हम लोग सी, ठीक है, जो कि जेड इज इक्वल टू होता है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग टू, क्लियर है ये चीज। उसके बाद आगे देखिए, तो आगे बोलता है एज कंपेयर टू दैट ऑफ बेंजीन, हाँ किसके कंपेयर में, तो पहला पोजीशन की एक्टिविटी, पहला पोजीशन की इसमें लिख सकते हैं बेंजीन के कंपेयर, तो बेंजीन के कंपेयर में बोल रहा है, तो बेंजीन अगर रहेगा, खाली बेंजीन है, देखो तो ये है। अब इसमें बताओ इसकी रिएक्टिविटी किस पोजीशन पे ज्यादा, ये बेंजीन है, ये क्या है, सब्स्टिट्यूट बेंजीन है, तो इन दोनों में इसमें बता सकते हैं आल्फा और पैरा पोजीशन पे क्या होगा, तो रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। इस पर क्या बता सकते हो, नहीं, क्योंकि आल्फा ही नहीं है, ना पैरा दिख रहा है ना बेटा दिख रहा है, ठीक है। तो इस बेसिस पर इस बेंजीन के बारे में हम लोग आइडेंटिफिकेशन नहीं, ठीक है। इसलिए बोला जा रहा है कि कोई भी सब्स्टिट्यूट वह क्या करेगा, वह रिएक्टिविटी को इंक्रीज करेगा, क्योंकि जो आल्फा और पैरा पोजीशन के ये है और पैरा ये है, ठीक है। लेकिन सर आल्फा और पैरा ही पोजीशन को क्यों करता है, मेटा को क्यों नहीं करता? ये पहले पढ़ चुके हैं, अगर पढ़े होंगे तो क्या पढ़े थे, जेड था इलेक्ट्रॉन की ड्राइंग ग्रुप था, क्या करता था, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रखता था, या क्या करता था, यहाँ जाता था, इस पोजीशन पे आता था माइनस चार्ज मतलब क्या है, तो रिएक्टिविटी इंक्रीज, वहां पे आने वाला ग्रुप जो है वो आसानी से जुड़ सकता है, ठीक है। या यहाँ पे फ्री रेडिकल पढ़ रहे हैं हम लोग, तो फ्री रेडिकल में यहाँ पे होगा हमारा फ्री रेडिकल, ठीक है। तो ये फ्री रेडिकल है, तो यह क्या करेगा, यह भी फ्री रेडिकल के रूप में टूटेगा, ये देखो ये क्या होगा, तो ये यहाँ आएगा, ये यहाँ आएगा और ये यहाँ आएगा, ठीक है। तो इससे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या मिला हमको, ये मिलेगा और ये वाला जेड वाला डबल बॉन्ड, ठीक है। अगला क्या था, तो ये यहाँ आ रहा था, इसका जो एक इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ आ रहा था और ये कहाँ जा रहा था, यहाँ, तो इस कंडीशन में क्या मिलेगा हमको, यहाँ स्टार, ये डबल बॉन्ड जे, ठीक है। उसके बाद देखते थे क्या होगा, ये इधर आएगा और इसमें का एक इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, यहाँ से देखें क्या मिलेगा, ये वाला स्टार और ये वाला। अब इसके बेसिस पर क्या बोल सकते हो, दोनों आर्को हो गया और ये हो गया पैरा, तो यहाँ पे हम बताएंगे कि जेड जो है वह क्या कर रहा है, रेजोनेंस कर, किस पोजीशन को, दोनों आर्को और पैरा पोजीशन को। मेटा में देखो इलेक्ट्रॉन नहीं आ रहा है, रेडिकल के इलेक्ट्रॉन नहीं आ रहा है, इसलिए वह एक्टिवेट नहीं होता, और जो पोजीशन एक्टिवेट होगा उसकी रिएक्टिविटी इंक्रीज, समझ में आया? जी सर। हाँ चलो इसको भी छाप लिए रहना, क्योंकि भूल जाते हैं तुम लोग छोटे छोटे चीजों को। चलो ये इस बेसिस पर ये हो गया, लेकिन इसके लिए क्या कर सकते हो, क्या ये देखो तो ये है, क्या करोगे ज्यादा से ज्यादा, बस यही कर सकते हो, इधर का इधर, इधर का इधर, इधर का इधर, ठीक है। फ्री रेडिकल से देखोगे तो मान लो फ्री रेडिकल यहाँ से हाइड्रोजन तुम निकाल दो तो यहीं पे आएगा फ्री रेडिकल, ठीक है। क्या होगा, फ्री रेडिकल के वजह से देखोगे तो एक बार यहाँ दिखेगा हमको, दूसरी बार में यहाँ दिखा ऐसा ये दिखेगा, तीसरी बार में इस पोजीशन पे दिखेगा, चौथी बार में सभी पोजीशन पे देखो ये सब में दिखेगा। तो यहाँ पे कोई भी पोजीशन को एक्टिवेट नहीं कर रहा, वो तो घूम रहा है अपना, क्लियर है। तो इस बेसिस पर इसके लिए हम लोग आइडेंटिफिकेशन
नहीं दे सकते। इसलिए बोला जाता है कि बेंजीन के कंपेयर में जो सब्स्टिट्यूएंट वाले जो ग्रुप रहेंगे वह अपने आर्थो और पैरा पोजीशन को एक्टिवेट करेगा और एक्टिवेट करने के कारण से उसकी रिएक्टिविटी क्या होती है, इंक्रीज। क्लियर है ये चीज? तो ये पहला कॉन्सेप्ट है, ये बता। अगला देखो, reactivity at a meta position is almost equal to the that benzene. That factor coupled with a substituent means that a substituent are a activating of a alpha para directing, non are a deactivating of meta direct. इसमें देखो सिंपल सा चीज बोलता है, जब बेंजीन का यहाँ पे बता दिया कि बेंजीन के कंपेयर में यह क्या होता है, तो यह ज्यादा एक्टिवेट करता है आर्थो और पैरा पोजीशन, ये बोले। लेकिन आगे सेकंड वाले में क्या बोल रहा है, सेकंड में बोलता है बेंजीन के रिस्पेक्ट में आल पोजीशन आर्थो मेटा एंड पैरा आर इक्वल एक्टिवेट। क्या बोल रहा है, इसके सभी पोजीशन क्या है, तो एक्टिवेट है। ठीक है, तो यहां पे बताता है कि बट सब्स्टिट्यूएंट बेंजीन में only में present Z जो कि क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन withdrawing ग्रुप के कारण यह क्या होता है, तो यह आर्थो पैरा एक्टिवेटिंग होता है, बट मेटा डीएक्टिवेटिंग देखो इसका समझने का मतलब समझ में आया। बेंजीन में आल पोजीशन क्या है, तो एक्टिवेट का समझ, अगर रेडिकल आ गया तब। लेकिन यहाँ पे बता रहा है कि जो सब्स्टिट्यूएंट बेंजीन होते हैं, जैसे कि जेड वाले, जो कि जेड क्या है, तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, इसके कारण से वह आर्थो पैरा पोजीशन को एक्टिवेट करता है, मेटा पोजीशन को डीएक्टिवेट करता है। डीएक्टिवेट करना मतलब वहां पे इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग ना होने देना, मतलब उसको रिएक्टिव ना बनाना, ठीक, तो डीएक्टिवेट करता है। यही इस चीज में बोल रहा है मेनली मेटा है। हाँ, बट बेंजीन जो होता है यह मेटा डायरेक्टिव बेंजीन जो है वो क्या होगा, मेटा डायरेक्टिव। ठीक है, मान लीजिए बेंजीन का कैसा है, सबसे कम ये देखो, ये बेंजीन ऐसा है, तो ये फ्री रेडिकल है, तो फ्री रेडिकल में क्या होगा कि इसको और इस पोजीशन को, जो कि है मेटा पोजीशन फ्री रेडिकल के बेसिस पर, क्योंकि देखो फ्री रेडिकल दे रहे हैं तभी हम बता पाए कि उसको मेटा डायरेक्टिव ये है। ठीक है, इसको क्या करता है, ये एक्टिवेट करता है। ठीक है, लेकिन वही चीज सब्स्टिट्यूएंट का केस देखें, तो सब्स्टिट्यूएंट के केस में देखेंगे तो वह क्या होता है, इस पोजीशन को और इस पोजीशन को, ये पैरा है, ये आर्थो है, ये आर्थो, इसको क्या करता है, तो एक्टिवेट। जीओसी में ये सब है, बहुत अच्छे से देखते हैं, सब आगे देखें। ठीक है, तो ये इस बेसिस पर इसको बताया जाता है कि बेंजीन जो है वह मेटा एक्टिवेटिंग होता है, बेंजीन रेडिकल, और जो बोला जाए कि सब्स्टिट्यूएंट रेडिकल, ठीक है, वह क्या होता है, तो वह आर्थो पैरा एक्टिवेटिंग होते हैं, मेटा
डीएक्टिवेटिंग। क्लियर है ये चीज? इसमें तीसरा बोलता है यदि गेट क्या हो तो स्टेरिक ग्रुप हो। स्टेरिक ग्रुप, स्टेरिक ग्रुप मतलब समझ आता है क्या होता है? बड़ा ग्रुप या बल्कि ग्रुप, ठीक है, तो इसको हम लोग बल्कि ग्रुप भी बोल सकते हैं, बड़ा ग्रुप या फिर बल्कि ग्रुप, ठीक है। यदि गेट क्या है तो स्टेरिक ग्रुप है या बल्कि ग्रुप है, तब आर्थो पोजीशन की रिएक्टिविटी को कम करता है। greater than the parameter are greater than the parameter is the larger group include तो आटो पोजीशन की रिएक्टिविटी को कम करता है। इससे तो पैरा पैरा पोजीशन because स्टेरिक इंजन के कारण वह क्या कर देता है तो आटो पोजीशन की रिएक्टिविटी को कम कर देता है, किससे? पैरा पोजीशन। इसका कहने का मतलब क्या है ये देखो तो इसका सिंपल सा कहने का मतलब है कि यह जो जेड ग्रुप है, ठीक है, यह जेड ग्रुप बड़ा है। अगर बड़ा कहने का मतलब है, मान लो मैं एक सिंपल सा ले लेता हूं ये इसको बल्कि लिख देते हैं। बल्कि मतलब इतना बड़ा घेरा, ठीक है, तो इस कंडीशन की बात कर रहा है। तो इस कंडीशन में जो आर्थो पोजीशन होगा तो ये दोनों होंगे, पैरा पोजीशन होगा ये, तो जो इनकमिंग ग्रुप है उसके लिए इस आर्थो पोजीशन पर स्पेस कम होगा, स्पेस कम हो जाता है। इनकमिंग ग्रुप कौन है? कोई सा भी ग्रुप आ रहा है, मान लो दे रहा है, तो वह क्या होगा यहाँ पे उतने अच्छे से नहीं जुड़ सकता क्योंकि ये घेरा हुआ है, ये जेड जो है वो उसको घेर दिया, घेरा है, उसके कारण से रिपल्सन होगा इसके बीच में। अब रिपल्सन होगा तो वह आसानी से इस पर नहीं आ सकता, ठीक है, तो किस पर आ सकता है? आसानी से पैरा। तो इसलिए हम यहाँ पे बोलते हैं कि अगर जेड जो ग्रुप है वह स्टेरिक ग्रुप है या बल्कि ग्रुप है तो वह आर्थो पोजीशन की रिएक्टिविटी को घटा देगा। मतलब आर्थो पोजीशन पे जो सब्स्टिट्यूशन है उसको घटा देगा। क्यों? क्योंकि समझ में आ गया, ये स्टेरिक रिपल्सन होगा दोनों के बीच, लेकिन यहाँ पे देखो ये तो बहुत दूर है जेड, तो आसानी से यहाँ आकर के जुड़ सकता है। क्लियर है ये चीज? समझ में आया? जैसे मैं बोलना चाह रहा हूँ वो चीज क्या है, मान लो तुम लोग बेंजीन, कितने हो वो बेंजीन, कोई एक और स्टूडेंट आ रहा है, ठीक है, आएगा और वो उस वहां पे बैठना चाहिए, संदीप क्या है, ठीक है, और वहां पे जाएगा तो क्या होगा? संदीप उसको इधर से दिनेश, उधर से रूपा, ये क्या करोगे तुम लोग? रिपल करोगे उसको? नहीं, गर्मी लग रहा है, जाओ उधर। क्लियर है? तो वही चीज हो रहा है यहाँ पे, ऑक्सीजन गैस वो आर्थो पोजीशन है, वहां पे उसको रिपल्सन मिलेगा, लेकिन वही यहाँ पे बैठेगा तो कोई ना कोई कुछ नहीं बोलोगे। क्लियर है? क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्पेस है, आसानी से बैठ सकता है, बैठा है तब भी तुम लोग को तकलीफ नहीं होगी। क्लियर है? तो वही चीज है, तो इस पोजीशन की रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी और उस पोजीशन की रिएक्टिविटी घट जाएगी। बोलो क्लियर हुआ ये चीज? हाँ, यही चीज है, बल्कि ग्रुप इतने वाले, ठीक है, जो बड़ा रहा बल्कि ग्रुप स्टेरिक ग्रुप है, रिपल करेगा, जहां से देखो ये खाली है यहाँ पे रिपल्सन कम। समझ में आया? तो इस बेसिस पर इसको बताया। आगे देखें, इलेक्ट्रॉन विटर्निंग ग्रुप exert a greater autoposition autopara directly and activating effector than electron donating group.
इसलिए ओके जी। आगे देखिए, किसी में चौथा पॉइंट बोलता है, चौथा पॉइंट बोलता है कि अगर सब्स्टिट्यूएंट जो है वह इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है तो वह आर्थो मेटा पोजीशन सॉरी आर्थो पैरा पोजीशन को क्या करता है, एक्टिवेट करता है। ठीक है, ज्यादा एक्टिवेट करता है ऐसा बोल। ये देखो तो यदि सब्स्टिट्यूएंट गेट इज क्या है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग तब यह आर्थो पैरा पोजीशन को मोर एक्टिवेट करेगा, मोर एक्टिवेट करता है विथ रिस्पेक्ट टू किसके रिस्पेक्ट में, Z इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ठीक है, मान लो यहाँ पे Cl स्टार है, सेल स्टार है, इसका क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन करना है। तो हमारे पास दो ग्रुप हैं, तो दो ग्रुप कौन कौन से हैं, तो एक ग्रुप है ये NO2, ठीक है, और दूसरा है यहाँ पे हमारे पास CH3, ठीक है। तो इस सिनोनिमा के अंतर्गत क्या बोलना चाह रहा है, तो यहाँ पे देखें तो ये वाला ग्रुप जेड ग्रुप है जो कि कैसा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। ये क्या है, तो यह भी जेड ग्रुप है लेकिन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। आर्थो पोजीशन ये और पैरा पोजीशन ये, इसे देखें आर्थो ये पैरा ये, ठीक है। ये किसके साथ रिएक्शन करना ज्यादा पसंद, ये किसके साथ जाएगा, जिसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी उससे रिएक्शन करेगा। यहाँ पे क्या बोले तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है तो आर्थो पैरा पोजीशन पर मोर एक्टिवेट करता है, मतलब मोर एक्टिवेट किया मतलब इनकी रिएक्टिविटी इसकी अपेक्षा ज्यादा होगी, ठीक है। इसलिए यह किसके साथ प्रीफर करेगा, इसके साथ लेस प्रीफर करेगा, नहीं करेगा नहीं बोल रहा लेकिन लेस प्रीफर, ठीक है। और मोर प्रीफर कौन होगा, ये होगा मोर प्रीफर। बोलो क्लियर है ये चीज, तो ये चीज यहाँ पे बताया। आगे देखें, substituents have a much smaller effect than in nucleophile and although hydrogen is leading group in most chemical aromatic substitution isoprene and isoprene यहाँ पे देखें most of the incoming मोस्ट ऑफ द इनकमिंग, बहुत सारे जो इनकमिंग ग्रुप होते हैं वे कुछ केस में इप्सो अटैक या इप्सो सब्स्टिट्यूशन करते हैं। और ये कौन कौन से ग्रुप होते हैं, तो एग्जांपल इसमें बोल रहा है Br2 और C6E4। ये जो ग्रुप होते हैं ये क्या होते हैं, तो ये होते हैं कैसे ग्रुप, तो ये इप्सो अटैक करने वाले ग्रुप, ना तो आर्थो पर जाएंगे ना ही पैरा पे जाएंगे। तो यही चीज हो रहा है, कुछ जो इनकमिंग ग्रुप होते हैं जैसे कि ब्रोमीन
क्या बोलते हैं इसको, NO2 क्या बोलोगे, क्या बोलते हो, नाइट्रो, नाइट्रो ग्रुप और है हमारा एथिल ग्रुप। ठीक है, ये क्या करते हैं, तो ये जो है जनरली प्रिफर करते हैं इप्सो पोजीशन, इस पोजीशन में इप्सो पोजीशन को पूछ के, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू, इसके रिस्पेक्ट में, तो ये R2 एंड पैरा पोजीशन के रिस्पेक्ट, R2 पैरा पोजीशन के रिस्पेक्ट। ठीक है, इसके लिए देखो तो ऐसा अटैक, इसको अटैक मैकेनिज्म पढ़े हैं हम लोग, पढ़े हैं, तो उस बेसिस पर यह सब्स्टिट्यूशन होता है। तो यहाँ पे हम लोग बता सकते हैं कि यह क्या होता है, ये स्ट्रक्चर ऐसा बना दो, यहाँ से जुड़ा हुआ है जेड, ठीक है, और जेड में देखोगे तो ये पोजीशन होता है हमारा इप्सो, ये क्या होता है, ये होता है आर्थो, ये क्या होता है मेटा, और ये होता है पैरा। इसी प्रकार से ये वाला होगा हमारा मेटा, ये होगा आर्थो। इप्सो अटैक पढ़े हैं ना, हाँ, तो इप्सो में क्या था, तो वहां पे एरिनियम आयन मैकेनिज्म फॉलो कर रहा था, टेंशन बना है इप्सो वाला, तो वही चीज है। तो यहाँ पे क्या होता है, कुछ केस ऐसे हैं जिसमें हमको इप्सो अटैक देखने को मिलता है आर्थो पैरा सब्स्टिट्यूशन के रिस्पेक्ट, वही लिखा विद रिस्पेक्ट टू आर्थो पैरा पोजीशन के रिस्पेक्ट, ठीक है। तो वो केस वहां पे जाकर के हम लोग देख सकते हैं कि वहां पे क्या क्या रिक्वायरमेंट था उसके लिए। अगला देखते हैं रिएक्टिविटी एट अ ब्रिज है, ये तो हम कैसे लिखते हैं, तीसरा रिएक्टिविटी इन द ब्रिज हेड पोजीशन, रिएक्टिविटी एट अ ब्रिज हेड, ब्रिज हेड, तो ब्रिज हेड किसको बोलते हो, सबसे पहले तो ब्रिज हेड जानना पड़ेगा, क्या होता है ब्रिज हेड, दो कार्बन दो चैन एक साथ जुड़ते हैं, दो चैन एक साथ जुड़ते हैं, जिस कार्बन ब्रिज हेड बोलते हैं, इसमें ये वाला ब्रिज है, ये वाला ना, ये है ब्रिज हेड पोजीशन, ठीक है। तो देखो ये तो नॉर्मल है, ब्रिज हेड पोजीशन उसको बोलेंगे, लेकिन रियल ब्रिज हेड क्या होता है, तो नार्गोरेन सिस्टम देखा वो, वहां पे पाया जाता है ब्रिज हेड पोजीशन। तीन बॉन्ड यहाँ भी है, तीन बॉन्ड यहाँ भी है, अंतर क्या है, अंतर क्या है, 5 मेंबर 5 मेंबर, ये भी 6 मेंबर कर लेते हैं इसको, ये हो गया, और इसको ऐसा कर देते हैं, ऐसा ये सीधा सीधा बना है, दो ठोक आपस में आकर के जुड़ गए। यहाँ पे देखो ये भी 6 मेंबर है और ये भी 6 मेंबर, दिख रहा है 6 मेंबर, 1 2 3 4 5 6 ऊपर का 6 मेंबर, नीचे का देखो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये होता है बाइसाइक्लो कंपाउंड और ये होता है
कितना साइकिल इसमें? दो ही तो है, एक ऊपर का देख रहे हो, एक नीचे का देख रहे हो, तो टू साइकिल, ये भी बाई साइकिल क्लियर है। लेकिन ये ब्रिज ग्रुप के एग्जांपल और ये ब्रिज ग्रुप का एग्जांपल नहीं। ठीक है, तो देखो इसमें ब्रिज हेड पोजीशन कौन सा है ये समझ में आया। ठीक है, अब यहाँ पे बोल रहा है कि ब्रिज हेड पोजीशन पे जो आने वाला इनकमिंग ग्रुप है उसकी रिएक्टिविटी कैसी, इस चीज को हमको बताना है। ठीक है, तो इसमें आगे देख सकते हैं हम लोग, इसमें बोल सकते हैं many free radicals have been observed at a bridge head carbon। बहुत सारे जो फ्री रेडिकल होते हैं वो ब्रिज हेड पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। many free radicals like Br radical का अगेंस्ट ब्रिज हेड पोजीशन पर पॉसिबल होता है। कौन सा? जो Br रेडिकल है उसका सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल होता है। और ये रिएक्शन, इसका रिएक्शन दे रहा है, देखो तो ये दिया हुआ है। ये है, इससे जुड़ा हुआ है यहाँ पे COO AG। इसका जब हम रिएक्शन Br2 के साथ कराते हैं तो Br2 के साथ कराने पर हमको यहाँ से प्रोडक्ट प्राप्त होता है ये, और यहाँ से जुड़ जाता है हमारा ये प्रोडक्ट, ये रिएक्शन। क्या क्या बन निकलेगा यहाँ से? ठीक है, तो इस बेसिस पर यह ऐसा प्रोडक्ट देता है। This demonstrates the free radical need not a planar. Also, this has free radical substitution is possible. It is not preferred because the strength lower. यहाँ पे इसका बोल रहा है कि Br रेडिकल या फ्री रेडिकल का सब्स्टिट्यूशन ब्रिज हेड पर पॉसिबल होता है। क्योंकि पॉसिबल होता है बोल रहे हैं क्योंकि फ्री रेडिकल को क्या प्लेनर स्ट्रक्चर का नीड नहीं होता। क्योंकि फ्री रेडिकल जहां पे ए होगा वहां पे कौन सा प्लेनर स्ट्रक्चर रहे ऐसा जरूरी नहीं होता। ठीक है, तो ऐसा जरूरी नहीं होता, इसलिए क्या कहते हैं तो फ्री रेडिकल ब्रिज हेड पोजीशन पे क्या करता है सब्स्टिट्यूशन करता है। इधर बोल रहे हैं इट इज नॉट प्रिफर्ड बिकॉज बट यह ब्रिज हेड पोजीशन को प्रीफर नहीं करता, है क्योंकि क्यों प्रीफर नहीं करता है? क्योंकि स्ट्रेन इन्वॉल्व, क्योंकि इसमें स्ट्रेन इन्वॉल्व है। इसका कहने का मतलब क्या है ये समझ में आ रहा है? ब्रिज हेड एक बार देखो क्या बोल दिया, ब्रिज हेड पर जुड़ता है बोल दिया,
ठीक है, पहला कंडीशन। दूसरा क्या बोलते हैं कि यह ब्रिज गेट पोजीशन को प्रीफर नहीं करता। प्रीफर करना मतलब प्रीफर नहीं करता है। प्रीफर करना मतलब जैसे तुम लोग पेन खरीदने जाते हो, ₹2 पेन सब के सब क्यों नहीं खरीदते? हाँ, कई लोग प्रीफर नहीं करते। क्यों प्रीफर नहीं करते? कई लोगों से उसमें अच्छे से नहीं लिखा, तो वो ₹5 वाला या ₹10 वाला ये पर्टिकुलर कोई पेन खरीदते, तो प्रीफर तुम उस पेन को कर रहे हो। कारण क्या है? पसंद नहीं है। तो यहाँ भी यही चीज बोल रहा है कि ब्रिज हेड पोजीशन को यह प्रीफर नहीं करता है, लेकिन ऐसे जगह तुम लोग चले गए एग्जाम दिलाने, जहाँ पे सिर्फ ₹2 पेन ही होगा, उसके अलावा कुछ नहीं रहेगा, क्या करोगे? सिर्फ बोलोगे और एग्जाम दिलाओगे ना। वही चीज है, अगर सिर्फ उसको ब्रिज हेड पोजीशन ही मिल रहा है तब वह रिएक्शन करके प्रोडक्ट देगा, लेकिन उसके अलावा कुछ दूसरा उसको मिला साथ में, तो वह दूसरे के साथ जुड़ करके क्या करेगा? रिएक्शन करेगा। क्यों ऐसा करता है? उसी को बोल रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि ब्रिज हेड पोजीशन जो होता है वो क्या होता है? स्ट्रेन इनवॉल्व, यह वेरी स्ट्रेन रखते हैं। वेरी स्ट्रेन मतलब स्टेरिक फैक्टर वहां पे होता है, ठीक है, मतलब बहुत सब तरफ से खचाखच भर रहेगा। जैसे इसको स्ट्रक्चर में दिखाया था, स्ट्रक्चर में दिखाया था तो ये कैसा था, इसको पकड़ता था ऐसे, तो तीन में पंखा जैसे दिखता था, और पंखा ऐसा चलाता था, ये हो गया ऐसा, ये ऐसा, और एक तो ऐसा, तीन पंखा जैसे दिखता था, ऊपर से पकड़ते थे। अब वहां पे आएगा तो क्या करेंगे? इधर के जो ग्रुप रहेंगे वो उसको रिपल करेंगे, क्लियर है? क्योंकि उसमें हाइड्रोजन होगा कि नहीं, ठीक है। तो इस बेसिस पर ये है कि यहाँ पे स्ट्रेन इन्वॉल्व होता है, इसलिए वह उस पोजीशन को प्रिफर नहीं करता, लेकिन कोई चारा नहीं होने पर वह उसके साथ रिएक्शन देगा, ठीक है। कौन? Br जो रेडिकल होता है उसकी बात कर, उसके अलावा कोई दूसरा रेडिकल होगा तो वह ब्रिज हेड पोजीशन पे रिएक्शन ही नहीं देगा, समझ में आया? तो ये चीज यहाँ पे बताया, ये हो गया हमारा रिएक्टिविटी एट अ ब्रिज हेड पोजीशन। चलो ठीक है, इसको रिकॉर्डिंग में डालना भूल गए थे क्या? अभी किया अभी